संप्रदाय की पकड़ में आने की जरूरत नहीं है। सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करो, सभी धर्मगुरुओं का रिस्पेक्ट करो, सभी धार्मिक क्रियाओं का रिस्पेक्ट करो, मगर सनातन सत्य जानते रहो, ताकि मन में ये छोटा ये बड़ा, ये अच्छा ये बुरा ऐसा नहीं रहे। अपने अंदर सद्भाव बनाते रहो और ये सब कुदरत की रचना को देखते रहो। आखिर है कुदरत का और कुदरत के पास ही रहेगा। कुदरत का एक ही कानून है, ये दुनिया में 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है सब कुछ मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। आपको जो मिलता है सिर्फ उपयोग करने के लिए, मालिकी करने के लिए नहीं मिलता है। ये मकान बना, इसका रॉ मटेरियल किसका है? ये बना, इसका रॉ मटेरियल किसका है? हम खाना खाते हैं, किसका है? हम पानी पीते हैं, किसका है? हम हवा लेते, किसका है? ये डायमंड गोल्ड सिल्वर किसका है? आप बताओ। हम जो नोट प्रिंट करते हैं और नोट का रॉ मटेरियल किसका है? आप देखो, बिना कुदरत कुछ भी कर सकते हैं, हवा भी ले सकते हैं, तो सब कुछ कुदरत का है और कुदरत के पास ही। मगर पाप पुण्य के हिसाब से आपको मिलता है और आपके पास से चला जाता है। ये कर्मों का खेल है, मगर है कुदरत का, पहले भी कुदरत का था और बाद में भी। तो इसमें क्यों इतना राग द्वेष, क्यों मालिकी पर, क्यों करता है? भाई मैंने किया, आपने किया, भाई आपने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया है, ये करवाया है। हर संजोग कुदरत देती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अस्पताल में एडमिट हो गया, आप कहोगे भी ये तुम्हारा दुश्मन आया, मारामारी कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो संजोग भी कुदरत देते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी के प्रति राग या किसी के प्रति द्वेष करने की जरूरत नहीं है। ये दृष्टि को विशाल बनाओ, मगर कैसे विशाल बनाओ? कुदरत के कानून समझ के। आप समझे? कुदरत के कानून को समझ के इसकी अपनी दृष्टि को विशाल बनाओ, ताकि हर संजोग को हम डाइजेस्ट कर सकें विदाउट राग एंड द्वेष। यही हमारी दृष्टि की विशालता होनी चाहिए। आप समझे? और यही विशालता के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैं बार बार ये बातें करता रहता हूं। जड़ और चेतन, दो तत्व जो है, जड़ और चेतन, दोनों शाश्वत है। न अवस्था टेम्पररी है, ये बॉडी जो है वो टेम्पररी है, मगर जड़ तत्व है वो परमानेंट है, और चेतन भी। और हम जिसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं वो तो हमारा क्रिएशन है अज्ञान का, और इसी से सफरिंग है। अगर अज्ञान नहीं है, सफरिंग भी नहीं है। अज्ञान से कर्म बनते हैं और कर्म से कर्म का फल है। अगर अज्ञान नहीं है तो कर्म भी नहीं है, तो कर्म फल भी, तो जन्म मरण भी। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। दोनों चेतन और जड़ दोनों शाश्वत है, मगर ये जो है वो तत्व नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा, मिश्र चेतन, लाइव ईगो, वो तत्व नहीं है। वो अज्ञानता से खड़ी हुई अवस्था है, मगर वो अज्ञानता हजारों लाखों अवतार से पड़ी हुई है। क्योंकि अज्ञान निकालने के लिए जहां तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा, और विज्ञान भी कैसा? कुदरती कानून का विज्ञान, कोई धर्म संप्रदाय का विज्ञान नहीं। इससे तो पाप पुण्य बनते हैं, इससे अज्ञानता खत्म नहीं होती है। तो ये सनातन सत्य का विज्ञान कभी भी कहीं से भी समझ में आएगा तो धीरे धीरे अज्ञान का नाश होता है। और जो आपका जो विजन है प्रतिष्ठित आत्मा का, वो क्या होगा? डेवलप होगा। जितना अज्ञान नाश इतना डेवलप, जितना अज्ञान नाश वो डेवलप होगा, और जितना डेवलपमेंट इतना इसका विजन क्या कहेंगे? ब्रॉड होगा। और जितना अज्ञान ज्यादा, विजन क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और यही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। पुरुषार्थ यही करता है। हाँ, जो जीवित है वही तो पुरुषार्थ करेगा। ये जीवित नहीं है, ये तो जड़ है। क्या है? जड़। जीवित लगता है नहीं। ये तो प्राणवायु से चलता है, हवा पानी खुराक से चलता है। मशीन है, इसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, इसे हवा पानी खुराक चलता है, मगर ये मशीन है। अगर हवा पानी खुराक बंद कर दिया तो बंद हो जाए। आप समझे? तो ये मशीन है, नेचर मेड मशीन। कुदरत ने बनाया हुआ मशीन कुदरत ही चलाती है, और कुदरत ही उसका अंत लाती है।
क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, तीनों कौन है? कुदरत। कुदरत है। तो ये मशीन में तो कोई ताकत नहीं है। जी। आप समझे क्या नहीं? जी। ये पंखा में ताकत नहीं है। हमने पावर दिया तो वो काम करते, पावर नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। ऐसे उसको हवा पानी खुराक नहीं मिलेगा तो बंद हो ये जाए। मशीन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जड़ है ना, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है। इसको भी भंगार में बेच सकते हैं और इसको भी जलाया जाता है जी। इसकी तो रीसेल वैल्यू आती, इसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं आएगी। ठीक बात है। वो भंगार में भी नहीं लेगा इसको इसको तो टूट गया फूट गया तो भंगार वाला ले जाएगा, कुछ ना कुछ तो देगा। इसका तो कुछ देते, इसको तो जलाने के लिए भी देना पड़ता है। इसका कुछ मिलता जब तक डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ तब तक प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू है। हाँ, क्योंकि नहीं तो अज्ञान कौन निकालेगा? अज्ञान से ही तो वो बना है। और जिस दिन डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनका रोल खत्म हो गया है ना। फिर शरीर और आत्मा दो ही रहेगा। जी। जब उसका अज्ञान नहीं है तो रोल क्या है उसका? कुछ नहीं। फिर न कर्म करने का है, न पुरुषार्थ करने का है, कुछ करने का नहीं है। जब रोल नहीं है तो अस्तित्व कैसे रहेगा? ठीक है जी। आप समझे कि नहीं समझे? जड़ और चेतन से भी इम्पोर्टेंट रोल इसका हो जाता है। सवाल ही नहीं है, क्योंकि देखो जड़ जो है, जी। ये कुदरती रचना है। जी। इसका क्रिएटर ऑपरेटर इसमें कुदरत है जी। और आत्मा है वो स्वयं शक्तिशाली है। जी। इनको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है और ये पुरुषार्थ कर सकता नहीं है, तो पुरुषार्थ कौन करेगा? प्रतिष्ठित आत्मा। और कोई ऑप्शन है? नहीं है। और यही तो ये विज्ञान की, या अध्यात्म विज्ञान की यही खूबी है जी। जो आपको वास्तविकता बताती है। आज तक आप भ्रांति में जी रहे थे जी। कि कर्म की भुगतान भी ये करता है और नया कर्म भी ये बनाता है, यही सिखा था ना। जी। जी। ये भ्रांति का ज्ञान था, ये वास्तविकता नहीं थी। मगर क्या है, दुनिया तो है वो अज्ञान से चलती है जी। और जिस अज्ञान निकल गया तो उनका जन्म का चक्कर समाप्त हो गया। ये दुनिया अज्ञानियों के लिए है। किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए। और जिसका अज्ञान 100% खत्म हो गया तो दुनिया से क्या हो जाएगा? मुक्त हो। फिर वो यहाँ आएगा नहीं। ये बात पचती नहीं है ना, पचती नहीं है इतनी जल्दी ये बात। नहीं पचे या न पचे जी। वास्तविकता को तो एक दिन समझना ही पड़ेगा जी। अगर ये शरीर कुदरत का है तो कुदरत का है ऐसा समझना ही पड़ेगा जी। और अगर शरीर कुदरत का है तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन किसका होगा? कुदरत का होगा। अगर ये समझ में आ गया बाकी सब समझ में आ जाएगा। जी। आप समझे? जी। गलती क्या होती है? एक भाई ने प्रश्न किया था बंबई में जी कि स्वामी जी ये शरीर मेरा है, वो दिमाग में से निकलता नहीं है, ऐसा नहीं निकलता है जी। ये ना शरीर में, ये शरीर मेरा नहीं है ऐसा नहीं महसूस होता है जी। ये शरीर मेरा है ऐसा महसूस होता है बार बार। इसके लिए क्या करें? तो मैंने कहा देखो, शरीर को मेरा मानना वो गलती नहीं है। आप कहते हैं मकान मेरा है, ठीक है, मगर आप कहते हैं कि मैं मकान हूं। आप कहते हैं कार मेरी है, आप कहते हैं कार मैं कार हूं, कहते हैं ऐसा तो शरीर मेरा है मगर मैं शरीर, तो कहां तकलीफ है? नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मेरा है बोलो, मैं नहीं हूं। ये मकान मेरा है बोलो मगर मैं मकान हूं। ये कार मेरी है मगर मैं कार हूं। ऐसे शरीर मेरा है मगर मैं शरीर, तो क्या तकलीफ है? बात ये है कैसे भी करके हमको वास्तविकता समझनी है। अगर समझना चाहते हैं तो एक दिन तो हमारे खुद के विकास के लिए, हमारे खुद के अंदर अज्ञानता निकालने के लिए और ये राग द्वेष और कर्मों के बंधन से छूटने के लिए एक दिन तो समझना पड़ेगा कि नहीं, ये दुनिया की वास्तविकता है। ये वास्तविकता धार्मिक नहीं है, ये सनातन सत्य है और ये किसी का नहीं है, ये कुदरत का है। ये कानून किसका है? कुदरत का है। हम क्या करते हैं? हम कुदरत को रिजेक्ट करते हैं तो कुदरत भी उसका पनिशमेंट करते हैं। आप समझे? फिर हम कहेंगे कि हमको वाइट जैसी मिली
हस्बैंड ऐसा मिला, बच्चा ऐसा मिला, बच्ची ऐसी मिली, दामाद ऐसे मिले, बहू ऐसी मिली, ऐसा हम बोल सकते हैं व्यवहार से। कुदरत कहते हैं नहीं, जो भी मिला वो आपके कर्मों से मिला है। किससे मिला है? कर्मों से मिला है। और कर्मों से मिला है तो कोई भी प्रकार के फरियाद के बिना इसको एक्सेप्ट कर लो। अच्छा संजोग भी और बुरा व्यक्ति भी एक्सेप्ट कर लो। क्यों? क्योंकि वही आपके कर्मों का फल है। व्यक्ति खराब नहीं होती, आप समझो। व्यक्ति के साथ मेरा हिसाब खराब है,